बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम एक्सरसाइज 4.3 जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो 4.3 का हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर लिया था अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में। तो आज हम 4 क्वेश्चंस और करेंगे और 4 क्वेश्चंस जो हैं वो हैं 6, 7, 8 एंड 9। तो ये बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं बुक से। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन की मदद से हमने जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारे पास 12x² + x - 1 और सेकंड पॉलिनोमियल है 15x² + 8x + 1। तो हमें इन दोनों को फैक्टराइज करना है और इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो हम अपना सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मैं फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है इसे मैं कॉपी डाउन कर लेता हूँ। तो चूँकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को हम जो है मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका रूल ये है कि जो सबसे बड़ी जो टर्म होती है उसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाया जाता है लास्ट टर्म को। तो 12 टाइम्स -1 इज़ -12, तो हमारा आंसर आता है -12। और सेंटर में हमारे पास जो मिड टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है वो +1 है, तो वो हम जो है इसके नीचे लिख लेंगे। तो वी नो दैट कि हम जो है अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 अगर करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो 12 आता है। लेकिन चूँकि हमें आंसर जो है -12 चाहिए और ऐड करने से +1 चाहिए, तो हमें जो है 4 को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और 3 को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं -3 से, तो हमारा आंसर जो है -12 आता है और 4 - 3 जो है हमारा आंसर +1 आएगा। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस इस तरीके से फुलफिल हो रही हैं कि -12 और 1 जो है इसके जो 2 फैक्टर्स निकलते हैं वो हैं +4 और -3, जिनकी मदद से हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो आइए हम इस मिड टर्म को ब्रेक करते हैं। तो अपने नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख लेते हैं 12x² प्लस x की जगह पे अब हमने +4x लिखना है, +4x और -3x, और लास्ट में हमारे पास -1 है। तो इस तरीके से हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है और फिर इसके बाद हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है वो 4 का टेबल है। 12 और 4 दोनों ही 4 के मल्टीपल्स हैं और x भी कॉमन है, तो 4x को हम बाहर निकालेंगे। तो ब्रैकेट में जो है वो अनकॉमन वैल्यूज़ आएंगी। तो 4x × 3x, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर बनता है 12x² और बीच में प्लस का साइन है, और 4x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 4x आता है। तो हमने ब्रैकेट्स क्लोज कर देने यहाँ पे। अब चलते हैं लास्ट 2 टर्म्स की तरफ। इनमें से कॉमन जो है हम बाहर निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो कॉमन है वो माइनस का साइन है, तो और कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन ही होता है। तो -1 को कॉमन एज अ कॉमन बाहर निकालते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे पास आएगा ये 3x -1 -3x और +1 1 × -1 इज़ इक्वल टू -1। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स होंगी वो सेम होनी चाहिए दोनों जानिब। चूँकि यहाँ पे 3x + 1 है तो दूसरी तरफ भी 3x + 1 होना चाहिए। तो अदरवाइज़ हमने कोई जो है गलती की हुई है मिड टर्म ब्रेक करने में। तो अब हम चलते हैं आगे अगले स्टेप पर और हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं एज अ 3x + 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और 4x - 1 जो है वो सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा। तो ये है हमारे फैक्टर्स जो कि फर्स्ट पॉलिनोमियल में से निकल के आए हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉलिनोमियल की तरफ और उसमें से भी फैक्टर्स जो है वो फाइंड करते हैं। तो हमारी सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म की शक्ल में है। तो इसकी भी जो है मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज किया जाएगा। तो रूल वही है, जो बड़े टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाया जाता है, यानी 15 × 1। तो हमारा आंसर +15 आएगा और मिड टर्म को जो है इसके नीचे हम लिख लेते हैं साइन के साथ। तो ऊपर +15 है, नीचे जो है वो 8 है। वी नो दैट के 3 × 5 = 15 होता है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 15 है और 3 में 5 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 8 आएगा। तो ये 2 फैक्टर जो है हमें मिल चुके हैं, जिसकी वजह से हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं।
तो 15x² एज इट इज़ आ जाएगा, इसको कॉपी डाउन कर लेंगे और प्लस 8x की जगह पे हमने प्लस 3x लिख लेना है और प्लस 5x लिख लेना है। और लास्ट जो टर्म है हमारे पास +1, इसे हम इसके साथ जो है कंबाइन कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें इसको फैक्टर इसके फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में जो कॉमन टेबल है वो है 3 का टेबल और x भी कॉमन है। तो ब्रैकेट में अनकॉमन्स आएंगे तो हम जो है 3 5 15 यानी 3x को अगर 5x से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 15x² आता है। फिर प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 3x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 3x ही आएगा। अब चलते हैं अपने लास्ट 2 टर्म्स की तरफ। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है एज सच, लेकिन +1 जो है वो कॉमन होता है, तो +1 को एज अ कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा 5x + 1। अब हम इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x + 1 होल इंटू 3x + 1। तो ये 2 फैक्टर्स निकल के आए हैं हमारे सेकंड पॉलिनोमियल में से। तो इन्हें हम जो है सेपरेटली लिख लेते हैं। तो ये जो फैक्टर्स निकल के आए हैं स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जो लिस्ट है वो मैं एक सेपरेट लाइन के अंदर जो है इसको मेंशन कर देता हूँ। तो 3x + 1 जो है सबसे पहले पॉलिनोमियल की सबसे पहला फैक्टर जो है 3x + 1, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल के सेट के अंदर भी मौजूद है 3x + 1। तो लिहाजा 3x + 1 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 3x + 1, जो कि यहाँ भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। तो 3x + 1 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। और कोई चीज़ जो है और कोई फैक्टर जो है आपस में जो है इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो लिहाजा हमारा यही आंसर है 3x + 1। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है c² x² - d², ac(x²) - bcx + adx - bd। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस में से हमने जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और अपनी फ़र्स्ट एक्सप्रेशन को जो है हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि c² x², तो इनको एक ही स्क्वायर के अंदर हम लिख सकते हैं, सिंगल स्क्वायर के अंदर, यानी c × x² और साथ में हमारे पास है -d², और d को भी जो है हम ब्रैकेट के अंदर करके इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक आइडेंटिटी जो है उसको मैं मेंशन कर देता हूँ जो इसके ऊपर अप्लाई होगी। आइडेंटिटी जो है, चूँकि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a² और माइनस का साइन है, और इसके बाद सेकंड वैल्यू भी स्क्वायर है, तो लिहाजा ये इसको हम कहेंगे कि ये b² है। तो ये आइडेंटिटी जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, और इसका जो फार्मूला है वो है a + b होल इंटू a - b। ये जितने भी फार्मूलाज हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे बुक में प्रिंटेड हैं और इसी चैप्टर में प्रिंटेड हैं। तो आपके रेफरेंस के लिए अगर आप उसको याद करना चाहें या उससे मदद लेना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। तो उसको सामने रख के भी आप जो है ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने जो है इसका फार्मूला राइट डाउन कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने a और b की वैल्यूज़ को डिटरमिन करना है। तो हमारे पास a की वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है। तो a = cx और b = d। अब स्टूडेंट्स a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने इसके फार्मूले में जो है प्लग इन करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। तो जहाँ पे a होगा वहाँ पे a की वैल्यू आएगी जो कि है cx। तो cx जो है वो a की वैल्यू है, वो a की जगह पे आएगा, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और b की जगह पे b की वैल्यू आएगी जो कि है d। तो ये हो जाएगा हमारे पास cx + d। और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी हमने a और b की वैल्यूज़ को प्लग इन करना है। तो a की वैल्यू अगेन हमारे पास जो है वो cx है, तो ये cx आ जाएगा, और बीच में माइनस का साइन है, और b की जगह पे इसकी वैल्यू d आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने इसको जो है वो फैक्टराइज कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ, और इसे भी जो है हम फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं क्या चीज़ इन दोनों में कॉमन है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि ये अपेरेंटली हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं। तो 4 टर्म्स को हमें फैक्टराइज करना है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेने हैं, यानी ac(x²) और -bcx में से कॉमन्स जो हैं वो हमने बाहर निकालने हैं। तो सबसे पहला जो वेरिएबल कॉमन है यहाँ पे वो है c, और दूसरा कॉमन वेरिएबल जो है यहाँ पे है x।
तो यही दो कॉमन वेरिएबल्स हैं इन दोनों टर्म्स के अंदर। अब ब्रैकेट शुरू करेंगे और जितने भी अनकॉमन हैं वो ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो सी एक्स को अगर हम ए एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं, ए एक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये सी एक्स स्क्वायर हमारा आंसर आता है। और बीच में जो है माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और फिर सी एक्स को अगर मल्टीप्लाई करवाएं बी से तो हमारा आंसर बी सी एक्स आता है। अब चलते हैं अपने लास्ट टू टर्म्स की तरफ। इनमें से भी हम कॉमन निकालेंगे और प्लस का साइन पहले ड्रॉ कर लेंगे। और जो वेरिएबल कॉमन है इनमें वो है डी। तो डी जो है हमारे पास यहाँ पे इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन वैल्यूज आएंगी। तो डी को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं ए एक्स से और बीच में माइनस का साइन, और डी से हम मल्टीप्लाई करते हैं बी को, तो हमारे पास माइनस बी डी आंसर आता है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब हम इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखने जा रहे हैं फाइनली। तो सबसे पहले हमारे पास ए एक्स माइनस बी है, ए एक्स माइनस बी और इंटू सी एक्स प्लस डी। तो सी एक्स प्लस डी। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारे पास ये 4 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन में से निकल के आई हैं। तो अब जो है हमें यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की लिस्ट बनानी है कि जो जो फैक्टर्स इन दोनों पॉलिनोमियल्स के अंदर कॉमन होंगे वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हिस्सा होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास सी एक्स प्लस डी है फर्स्ट पॉलिनोमियल में से, फर्स्ट एक्सप्रेशन में से। तो देखते हैं कि सी एक्स प्लस डी और दूसरी जगह पे कॉमन है कि नहीं। तो हाँ, यहाँ पे हमारे पास सी एक्स प्लस डी है और फर्स्ट एक्सप्रेशन से भी हमें सी एक्स प्लस डी मिला। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, ये जो फैक्टर है सी एक्स प्लस डी, ये दोनों में कॉमन है। तो लिहाजा एच सी एफ होगा हमारा सी एक्स प्लस डी। तो यही हमारा जो है फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉमा एम रेज टू द पावर 4 माइनस एन रेज टू द पावर 4 कॉमा एम रेज टू द पावर 6 माइनस एन रेज टू द पावर 6। तो ये जो है ऐसी एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी डाउन कर लेते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है। इसे हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो एम स्क्वायर, जैसा कि आप को अपेरेंटली ये नज़र आ रहा है कि दोनों वैल्यूज़ स्क्वायर है और सेंटर में जो है माइनस का साइन है, तो एक आइडेंटिटी जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होने वाली है। तो वो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, और इसका जो फार्मूला है ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी है। तो ये फार्मूला जो है अप्लाई होने जा रहा है इन दोनों पे। और ए की वैल्यू जो है अगर हम इसको होल स्क्वायर में लेके जाएं तो m होल स्क्वायर इस तरीके से लिखा जाएगा और बीच में माइनस का साइन है, और चूँकि दूसरी वैल्यू भी स्क्वायर है तो ये n होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से हमें जो है a और b की वैल्यूज़ का पता चल जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास m है और b की वैल्यू हमारे पास n है। तो इसे मैं जो है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, a इज़ इक्वल टू m और b इज़ इक्वल टू n। तो a और b की वैल्यूज़ को हमने जो है इसके फार्मूले में प्लग इन करना है और इसको फैक्टराइज इस तरीके से हमने कर लेना है। तो a प्लस बी इसका मतलब m प्लस n, a की जगह पे m की वैल्यू आ जाएगी प्लस का साइन, और फिर उसके बाद b की वैल्यू लिखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे n है। तो m प्लस n जो है ये फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा हमारे पास, और m माइनस n जो है वो सेकेंड फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ जो कि है m रेज टू द पावर 4 माइनस n रेज टू द पावर 4। तो सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास m रेज टू द पावर 4 माइनस n रेज टू द पावर 4। पावर 4 जो है ये भी स्क्वायर वैल्यू होती है स्टूडेंट्स। तो इसे हम अगर होल स्क्वायर में लाना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि m जो है इसके गिर्द हम ब्रैकेट बनाएंगे और उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ये m रेज टू द पावर 4 के इक्वल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें जो है m की इंटरनल पावर भी जो है वो भी लिखनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। तो इंटरनल पावर इस लिहाज से आएगी कि एक्सटर्नल में हमारे पास जो है वो 2 है, तो 2 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका आंसर 4 आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे m स्क्वायर ही आएगा। तो इस तरीके से हमने जो है अपनी फर्स्ट वैल्यू को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। तो बीच में माइनस का साइन है, और n रेज टू द पावर 4 जो है इसे भी इसी तरीके से होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ये वही आइडेंटिटी है जो हमने पहले
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पे अप्लाई की थी, तो यहीं पे भी यहाँ पे भी वही आईडी जो है वो लगने जा रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। अब इस मरहले में स्टूडेंट्स ए और बी की वैल्यूज़ को हमने डिटरमिन करना है और फाइनली हमें ए और बी की वैल्यूज़ को इसके फार्मूले में प्लग इन करके इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू होती है, जो कि है एम स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो बी की वैल्यू जो है वो सेकेंड होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो बी की वैल्यू है और इसका हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। अगले ब्रैकेट में स्टूडेंट्स हमने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिख देना है और इसका भी ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है, लेकिन अभी एक एलिमेंट और है जिसको फैक्टराइज होना है, वो हमारे पास है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। जैसे कि हमने यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को फैक्टराइज किया था, बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को फैक्टराइज करके लिखना है। तो फर्स्ट फैक्टर तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को हम एज इज़ लिखेंगे और इसे ब्रैकेट में जो है हम इनक्लोज करेंगे। और सेकंड जो फैक्टर है इसको फर्दर हम फैक्टराइज करके लिखेंगे, जैसे कि हमने जो है फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसमें हमने इसको फैक्टराइज किया था। ये बिल्कुल वही वैल्यूज़ है जो फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर है, यानी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यहाँ पे भी है और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यहाँ पे भी है। तो इसको भी इसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे, एम प्लस एन और इंटू एम माइनस एन। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये सेकंड जो एक्सप्रेशन है उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ चुकी हुई है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एक्सप्रेशन की तरफ और इसे भी हम जो है फैक्टराइज करके लिख लेते हैं। तो मैं थर्ड एक्सप्रेशन को जो है वो कॉपी डाउन कर लेता हूँ। तो दिस इज़ एन रेज टू द पावर 6 माइनस एन रेज टू द पावर 6। तो स्टूडेंट्स ये दोनों भी जो हैं स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, वो किस तरीके से, वो इस तरीके से कि वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं एम वेरिएबल लिखूँगा और इसको मैं इम्ब्रेस कर दूँगा ब्रैकेट में और इसे मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँगा। तो यहाँ अंदर जो m की पावर होगी वो होगी 3, क्योंकि 2 टाइम्स 3 इज़ 6, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। हमारा जो है नेक्स्ट साइन जो है माइनस का साइन, इसको ड्रॉ कर लेते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से हमने n रेज टू द पावर 6 को भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास n रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 2। तो ये दोनों होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स हमने वही फार्मूला लगाना है जो हम पहले एक्सप्रेशंस में लगाते आए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो अगेन यहाँ पे चूँकि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर टर्म्स हैं, तो फर्स्ट टर्म जो है इसे हम कह देंगे दिस इज़ ए स्क्वायर और सेकंड टर्म को हम बी स्क्वायर कह देंगे और सेंटर में जो है माइनस का साइन है। तो हमारे पास ये जो है आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जिसका फार्मूला है ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी। तो इस फार्मूले में जो है हमें इसको लेके आना है इस प्रोडक्ट को और इसको इस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ए और बी की वैल्यूज़ को सबसे पहले हमने डिटरमिन करना है। तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू होती है एंड दैट इज़ एम क्यूब। तो ए इज़ इक्वल टू एम क्यूब और बी इज़ इक्वल टू जो सेकेंड होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू है वो बी की वैल्यू होती है, दैट इज़ एन क्यूब। तो बी इज़ इक्वल टू एन क्यूब। अब स्टूडेंट्स हमने ए और बी की वैल्यूज़ को इसके फार्मूले में जो है वो इनपुट करना है। तो ए प्लस बी की जगह पे उनकी वैल्यूज़ आएंगी, यानी ए की वैल्यू एम क्यूब है, ए की जगह पे उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाएगी जो कि है एम क्यूब, प्लस बी की जगह पे इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाएगी जो कि है एन क्यूब और इसको होल में कन्वर्ट किया जाएगा ब्रैकेट के अंदर और सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ए माइनस बी लिखेंगे। तो ए की जगह पे उसकी वैल्यू एम क्यूब आएगी, सेंटर में चूँकि माइनस का साइन है, और बी जो है बी की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी यानी एन क्यूब। तो हमने इसको फैक्टराइज तो कर लिया है। अगेन स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो आइडेंटिटीज़ निकल के आई हैं फैक्टराइज की नतीजे में, फैक्टराइजेशन के नतीजे में ये अगेन दो आइडेंटिटीज़ निकल के आई हैं। तो ये जो दो आइडेंटिटीज़ हैं इन्हें मैं थोड़ा सा एलेबरेट करके बता देता हूँ आपको। फर्स्ट हमारे पास है एम क्यूब प्लस एन क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास एक ए बी क्यूब है और बी बी क्यूब है और सेंटर में जो है प्लस का साइन है। तो ये वो वाली आइडेंटिटी है जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर के ऊपर अप्लाई होने जा रही है और सेकंड जो आइडेंटिटी अप्लाई होने जा रही है वो है हमारे पास, चूँकि एम क्यूब है तो ये ए क्यूब हो जाएगा, माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एन क्यूब है यानी ये बी का क्यूब है। तो
इस तरीके से यहाँ पे ये आइडेंटिटी जो है अप्लाई हो रही है। अब मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ कि हर आइडेंटिटी का क्या फार्मूला है। हमने इसको फैक्टराइज तो कर दिया, ये फैक्टराइज फॉर्म में है ऑलरेडी, लेकिन ये कि इस फैक्टर्स के अंदर ही आइडेंटिटी जो है वो आ रही है, तो लिहाजा हमने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की का जो फार्मूला है मैं यहाँ पे सेपरेटली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको। तो ये है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, और नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसे भी मैं जो है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये दो फैक्टर्स हैं जो हमारी थर्ड जो एक्सप्रेशन है उसमें से जो है फाइंड आउट हुए हैं। तो एम क्यूब प्लस एन क्यूब होल इंटू एम क्यूब माइनस एन क्यूब, तो इन दो फैक्टर्स के अंदर ही जो है एक और आइडेंटिटीज़ जो हैं वो आ रही हैं हमारे सामने, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटीज़ आ रही हैं। तो उन्हें जो है मैंने यहाँ पे ग्रीन पेन से मेंशन कर दिया है कि एम क्यूब प्लस एन क्यूब जो है इट इज़ जस्ट लाइक ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी हमारे पास फर्स्ट फैक्टर के ऊपर जो है अप्लाई हो रही है, जिसका फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसी फार्मूले को जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पर लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है इसे होल क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम ये होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास m का होल क्यूब प्लस, और सेकंड टर्म हो जाएगी हमारे पास n का होल क्यूब, और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और दूसरी जगह पे हमारे पास है m होल क्यूब माइनस n होल क्यूब, और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स इस तरीके से होल क्यूब में कन्वर्ट करने से हमें ए और बी की वैल्यूज़ का जो है पता चल चुका है। तो हम ए और बी की वैल्यूज़ को सबसे पहले डिटरमिन करेंगे। तो ए की वैल्यू वो है जो फर्स्ट होल क्यूब के अंदर होती है, और वो है m। तो ए की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे m, और बी की वैल्यू होगी हमारे पास जो सेकंड होल क्यूब के अंदर वैल्यू है वो है बी की वैल्यू, और वो है n। तो हमने इन्हीं ए और बी की वैल्यूज़ को जो है इसके फार्मूला में जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है, और हमें इसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले मैं इन फार्मूलाज को जो है नीचे कॉपी डाउन कर लेता हूँ। तो जो सबसे पहला फैक्टर है एन क्यूब प्लस एन क्यूब, उसके जगह पे उसका फार्मूला जो है मैं इनकॉर्पोरेट करने जा रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स इसी फार्मूले में जो है ए और बी की वैल्यूज़ हमने जो है प्लग इन करनी है, और इसको इस तरीके से हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ए प्लस बी की जगह पे एम प्लस एन आएगा, एम प्लस एन होल इंटू ए स्क्वायर की जगह पे एम का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर, और माइनस ए बी माइनस ए इंटू बी की जगह पे एम इंटू एन आ जाएगा, एम इंटू एन आ जाएगा, और प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद बी का स्क्वायर यानी एन का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरीके से हम जो है जो सेकंड हमारे पास फैक्टर है, सेकंड आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में हम कन्वर्ट करेंगे। तो ए माइनस बी की जगह पे एम माइनस एन लिखा जाएगा। तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो सब्स्टिट्यूट की जा रही हैं, और ए स्क्वायर की जगह पे एम स्क्वायर आएगा क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो एम है, और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी एम को एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एम मल्टीप्लाइड बाय एन। फिर आगे हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन है, और फिर बी का स्क्वायर यानी एन का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये एन का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इस तरीके से हमने इसको इम्ब्रेस कर देना है पैरेंथेसिस में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज तो कर लिया है, लेकिन अब जो है अगला मरहला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की लिस्ट जो है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ इक्वल टू, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो आंसर आया है वो है m प्लस एन होल इंटू एम माइनस एन, और सेकेंड एक्सप्रेशन में जो हमारे पास जो कॉमन है इन दोनों में वो है m प्लस एन एम माइनस एन, जबकि हमारे पास m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी जो है इसका फैक्टर निकल के आया है हमारी सेकेंड एक्सप्रेशन में, लेकिन ये कॉमन नहीं है। तो m प्लस में एन जो है हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन से भी ये फैक्टर्स निकल के आए हैं, और सेकेंड एक्सप्रेशन से भी ये फैक्टर्स जो है वो निकल के आए हैं, m प्लस एन एम माइनस एन, और हमारे पास ये थर्ड एक्सप्रेशन से भी m प्लस एन और m माइनस एन जो है वो निकल के आए हैं। ये m प्लस एन है और ये है m माइनस एन। तो ये वो दो फैक्टर्स हैं जो तीनों एक्सप्रेशन के मजमूई फैक्टर्स के अंदर मौजूद हैं, तो लिहाजा यही HCF का हिस्सा बनेगा, यानी m प्लस एन होल इंटू m माइनस एन। तो इसे जो है मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि यही दो फैक्टर्स हैं जो तीनों एक्सप्रेशंस के अंदर कॉमन है, यानी m प्लस एन होल इंटू एम माइनस एन। तो कॉमन फैक्टर्स यही हैं स्टूडेंट्स, तो यही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब।
और सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास 2ax² माइनस 4a² x माइनस 6a³ और जो थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास वो है 3 मल्टीप्लाइड बाय ax प्लस a² होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें हमने फैक्टराइज करने के बाद इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास जो है, जैसा कि आपको ये ज़ाहिरी तौर पे दिख रहा है कि ax², इसमें जो कॉमन है तीनों टर्म्स में वो है a की जो वेरिएबल है वो कॉमन है इन तीनों टर्म्स के अंदर। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में a की पावर 1 है, सेकंड टर्म में a की पावर 2 है और थर्ड टर्म के अंदर हमारे पास a की पावर क्यूब है। तो अगर हमें कॉमन निकालना हो तो हम लीस्ट पावर वाला जो है वेरिएबल कॉमन एज अ कॉमन जो है वो निकालते हैं। तो लिहाजा a की पावर 1 जो है वो कॉमन है इन तीनों में, तो a को हम बाहर निकालेंगे और फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जितने भी अनकॉमन वैल्यूज़ हैं सब की सब जो है वो ब्रैकेट के अंदर आएंगी। तो लिहाजा x² जो है फर्स्ट टर्म में से अनकॉमन है और सेकंड टर्म में से जो है 2ax जो है वो कॉमन है, 2ax कॉमन है, अनकॉमन है सॉरी। और a को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए a² से तो हमारे पास आंसर a³ आता है, तो a² भी जो है वो अनकॉमन है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स फर्दर। तो अपने अगले स्टेप में हम इसको लिख लेते हैं a और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है थ्री टर्म्स वाली, इसकी मिड टर्म ब्रेक होगी और उसको फर्दर फैक्टराइज किया जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से है, इसके ऊपर जो फार्मूला है वो अप्लाई होने जा रहा है, तो उसे मैं मेंशन कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है फर्स्ट टर्म जो है स्क्वायर है, तो दिस इज़ a² प्लस, अब इसकी मिड टर्म भी है तो मिड टर्म में हम लिखते हैं 2ab और लास्ट टर्म जो है इसकी स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा ये हो जाएगा हमारे पास b²। इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो होती है बुक में लिखी हुई है, दैट इज़ a प्लस b होल स्क्वायर। तो हमें इसी फार्मूले को इसकी आइडेंटिटी में लेके जाना है। तो आइडेंटिटी में लाने के लिए सबसे पहले हम जो है a और b की वैल्यूज़ को डिटरमिन करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये फार्मूला जो है इसको आइडेंटिटी में लेके जाने में आसानी हो जाए हमें। तो x² को हम x का होल स्क्वायर कह देते हैं, ये x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स जो है 2ab को 2ax जो है एज इट इज़ लिखेंगे, ये हमारे पास 2ab हो जाएगा प्लस यहाँ पे जो लास्ट टर्म है हमारे पास स्क्वायर वैल्यू है, तो लिहाजा इसे हम कह देते हैं दिस इज़ a होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब चूँकि ये होल स्क्वायर में जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं वो आ चुकी हुई हैं, तो a की जो वैल्यू होगी वो फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है एंड दैट इज़ x, तो a x के इक्वल है और b जो है सेकंड होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है वो b की वैल्यू होती है और b इज़ इक्वल टू a है। तो a और b की इन्हीं वैल्यूज़ को हमने इसके आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो a को जो है हम कॉपी डाउन कर लेते हैं, a तो आता रहेगा क्योंकि इसको हमने कॉमन एज अ कॉमन फैक्टर जो है वो निकाला था शुरू में। अब हम यहाँ से जो है ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और a प्लस b होल स्क्वायर लिखेंगे। तो a की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है x और b की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है a। तो ये हो जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे x सब्सटीट्यूट होगा और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और b की जगह पे a को सब्सटीट्यूट किया जाएगा और इसका हम कर देंगे अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे आइडेंटिटी का जो है स्क्वायर है, तो लिहाजा x प्लस a का होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ जो कि है 2ax² माइनस 4a² x माइनस 6a³। तो सबसे पहले जो है हम इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड करेंगे। तो आई थिंक इसमें जो है 2 का टेबल तीनों टर्म्स में कॉमन है। अगर न्यूमेरिकल को देखा जाए तो सबसे पहले नंबर को देखा जाता है कि कौन सा टेबल जो है नंबर्स में जो है कॉमन है। तो 2, 4 और 6 जो है वो 2 के मल्टीपल हैं, तो लिहाजा 2 एज अ कॉमन बाहर निकलेगा। और इसके अलावा जो कॉमन है इसके अंदर वो है a का वेरिएबल, a वेरिएबल जो है वो कॉमन है। तो अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में a की पावर 1 है, सेकंड टर्म में a की पावर 2 है और थर्ड टर्म में a की पावर 3 है। तो सबसे लीस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होगा उसको एज अ कॉमन हम बाहर निकालते हैं हमेशा। तो ये 2a जो है तीनों में कॉमन है। अब हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो जितने भी अनकॉमन हैं वो सारे के सारे ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो 2a को अगर हम मल्टीप्लाई करें हम x² से, तो हमारा आंसर आता है 2ax² और माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे। और 2a को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 टाइम्स 2 इज़ 4 और a और x, 2ax माइनस को मल्टीप्लाई करें 2a से तो माइनस 4a² x आंसर आएगा हमारा। और सेंटर में चूँकि हमारे पास माइनस का साइन है, माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद आप जो है 2 3s are 6 और a² 3a² जो है हमारे पास लास्ट टर्म बन के आएगी
क्योंकि -3a² को अगर हम 2a से मल्टीप्लाई करें तो -6a क्यूब आंसर आता है। 2a जो है वो बदस्तूर हम लिखते रहेंगे जब तक कि ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं ये फुली फैक्टराइज ना हो जाए। तो यहाँ से हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो है इसकी मिड टर्म ब्रेक की जाएगी। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए जो है वी नो दैट के हमें पता है कि 3 × 1 = 3 होता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले x², और चूँकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, ऐड करने से नेगेटिव में आंसर आता है, तो लिहाजा हमने 3 को नेगेटिव रखना है और 1ax को पॉजिटिव रखना है। 1ax को पॉजिटिव रखेंगे और 3ax को नेगेटिव रखेंगे, -3ax, जिसके नतीजे में हमारा आंसर जो है -2ax आएगा। और 1 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा -3 आएगा। तो लास्ट टर्म जो है हमारे पास -3a² है, -3a²। इसे हम जो है स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इससे फर्दर जो है हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास 2a है और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेने हैं, क्योंकि हमने मिड टर्म इसकी ब्रेक कर दी हुई है। तो लिहाजा फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन जो है वो x है। तो x को एज अ कॉमन बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो है अनकॉमन आएंगी वैल्यूज़। तो x × x = x², प्लस का साइन ड्रॉ किया, और x × a = ax, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। और लास्ट 2 टर्म्स में से भी कॉमन निकालेंगे तो इसमें कॉमन है -3a। -3a जो है वो इन दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन है। -3a × x = -3ax, और माइनस प्लस ज़ार माइनस, एंड 3a × a = 3a²। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। x + a यहाँ भी आपको मिलेगा और x + a जो है वो दूसरी जानिब भी है। अब हम जो है इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये 2a को हमने कॉपी डाउन कर लेना है। अब हम जो है इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। तो x + a जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा, x + a, और सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास x - 3a आएगा, x - 3a होल। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे एक्सप्रेशन की तरफ, जो कि है 3। इसे हम जो है नोट डाउन कर लेते हैं। 3 × ax + a² टू दी होल स्क्वायर। तो ये है हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन। इसे भी हम जो है फैक्टराइज करेंगे। तो 3 जो है एज इट इज़ बाहर ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये जो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर के अंदर 2 टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन वैल्यू है वो है a। तो a की वैल्यू को जो है हम सबसे पहले एज अ कॉमन बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है स्क्वायर ब्रैकेट से इसको स्टार्ट करना है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों टर्म्स में से जो कॉमन a है उसे हम बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो अंतर जो रहेगा वो होगा x + a। a × x = ax, a × a = a²। चूँकि ये होल स्क्वायर में है तो लिहाजा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और 3 को हमने कॉपी डाउन कर लेना है। और चूँकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ये होल स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, तो लिहाजा हम a को जो है सेपरेट कर लेते हैं। इसको हम a² कह देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो होल स्क्वायर था इसमें a हमने कॉमन बाहर निकाला था, लेकिन हमने इसका स्क्वायर नहीं लिया था। तो स्क्वायर ब्रैकेट डालने के बाद हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया था। तो लिहाजा हम a को जो है सेपरेट कर लेते हैं और इसका हम स्क्वायर अलग से ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a², और x + a का स्क्वायर जो है वो अलग से ले लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x + a होल स्क्वायर। तो 3a² लिखने के बाद हमने x + a होल स्क्वायर को जो है हमने कॉपी डाउन कर लेना है। ये हमारे पास है फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द थर्ड एक्सप्रेशन। x + a होल स्क्वायर जो है इस तरीके से हमने इसको लिख देना है। तो हमारे पास अब ये तीनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइज्ड फॉर्म सामने आ चुकी हुई हैं। अब हमने जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की लिस्ट बनानी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसको मैं लिस्ट डाउन करने लगा हूँ। तो इन तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स में से आपने ये देखना है कि कौन सा फैक्टर जो है वो कॉमन है इन तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर में से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि a जो है वो हर जगह पे आ रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास a है, और यहाँ पे 2a है, और यहाँ पे जो है a² है। तो a जो है हर जगह कॉमन है। इन तीनों एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स के अंदर a जो है वो कॉमन है। तो लिहाजा a जो हम निकालेंगे तो लीस्ट पावर वाला a निकालेंगे। यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे भी a की पावर 1 है, जबकि यहाँ पे a की पावर जो है वो 2 है। तो हमने हमेशा लीस्ट पावर वाला जो है एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो लिहाजा a जो है हिस्सा बनेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो कि है x + a। तो x + a का यहाँ पे जो पावर है वो 2 है, और x + a की जो यहाँ पे पावर है सेकंड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में वो है x पावर 1।
और x प्लस ए जो है यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो हमने लीस्ट पावर वाला जो है एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है लेना होता है, और यही हमारा आंसर होता है। तो लीस्ट पावर जो है x प्लस ए रेज़ टू द पावर 1 है, तो इसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस ए होल। तो हमारा जो आंसर आया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ज़िमन में वो है a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ए होल। तो ये हमारा है फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने इसको 3 एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो निकाल लिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कर दिया करें, ताकि मैं उसको प्रॉम्प्टली उसका आंसर करके आपकी जो डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, उसको मैं क्लियर कर दिया करूँ। बहुत शुक्रिया।